हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेस टॉपिक और केपलर्स लॉ का। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11 नीट एंड जेई के लिए, और ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो चलिए क्या है देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थ्योरेटिकल टाइप का। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए प्लैनेट ऑर्बिट द सन वन ऑफ द फोकी ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट इज। ऑप्शन ए है द एक्सिस, द पेरिहेलियन, द सेंटर, द सन। तो अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड ऑर्बिट करता है तो सन उसके फोकस पर होता है। यहाँ पर सन होता है और प्लैनेट इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सन जो होता है वो फोकस पर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फोकी ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट इज द सन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज एसेंट्रिसिटी ऑफ जीरो। तो सर्किल का एसेंट्रिसिटी जो होता है इसका जीरो हो जाता है, याद रखना है। और एसेंट्रिसिटी कुछ इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का हम बता रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सर्किल का एसेंट्रिसिटी जीरो होता है सर्किल के लिए, और एसेंट्रिसिटी वन होता है पाराबोला के लिए। और एसेंट्रिसिटी का वैल्यू जीरो से वन होता है एलिप्स के लिए। एसेंट्रिसिटी का वैल्यू वन से बड़ा होता है हाइपरबोला के लिए। तो यही क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ सकता है। ये सब ऑप्शन ये सब ऑप्शन में डाल सकता है और एसेंट्रिसिटी पूछ सकता है। तो सर्किल का एसेंट्रिसिटी जीरो होता है, और सब भी ज्योमेट्री जो है उसका इम्पोर्टेंट बता दिया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एयू इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। ऑप्शन ए है द सन एंड नेपच्यून, बी है द सन एंड अर्थ, सी है द अर्थ एंड मून, एंड डी है द सन एंड मरकरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द सन एंड अर्थ। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर सेकंड लॉ इज नोन एज। ए है द लॉ ऑफ ऑर्बिट, बी है द लॉ ऑफ एरिया, सी है द लॉ ऑफ पीरियड, एंड डी है द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो सेकंड लॉ बेसिकली जो होता है वो लॉ ऑफ एरिया बताता है, और वो एरियल वेलोसिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, और वो कांस्टेंट होता है। हम लोग आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वन शॉर्ट वीडियो आएगा तो उसके ऊपर डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे, केपलर्स लॉ के जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फॉर्मूला सबको। देन इसका सेकंड लॉ होगा लॉ ऑफ एरिया। सेकंड लॉ डिस्कस करता है लॉ ऑफ एरिया को। केपलर सेकंड लॉ डील्स विथ द शेप ऑफ द प्लेनेट ऑफ ऑर्बिट, नहीं होगा ये। द स्पीड, ऑप्शन बी है द स्पीड और एरिया ऑफ प्लेनेट ट्रेवल, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द लेंथ ऑफ टाइम इट टेक, ये टाइम पीरियड को भी नहीं डिस्कस करता है, टाइम ट्रेवल को भी नहीं बताता है। तो सेकंड लॉ बताता है लॉ ऑफ एरिया। तो फर्स्ट लॉ याद रखना है, फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, एंड थर्ड लॉ जो है वो बताता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो सेकंड लॉ है तो एरिया के बारे में हम लोग इसको टिक करेंगे, जैसा आप ऑप्शन में जो भी ऑप्शन में एरिया रहेगा उसको पिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर्स थर्ड लॉ इज नोन एज। चार ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए थर्ड लॉ भी हम जस्ट बताए, ये लॉ ऑफ टाइम पीरियड बताता है। तो ऑप्शन सी है करेक्ट इसका, द लॉ ऑफ पीरियड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर केपलर्स थर्ड लॉ इज। थर्ड लॉ के लिए फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब। या अगर आपको एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो उसका जो ए होगा लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, टी को पी भी बोल सकते हैं टाइम पीरियड, पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो ऐसा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट आर ओवल इन शेप और एलिप्सिस। एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ये पता चलता है कहाँ से, केपलर फर्स्ट लॉ से। देन नेक्स्ट है, द केपलर्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जस्ट आप लोग को बताया अभी। सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ एरिया, एंड थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था रिगार्डिंग केपलर्स लॉ। और भी टॉपिक जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ से थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ रहा है, उस टोटल टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।